प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य का विकास के अंतर्गत जो प्रमुख विधाएं हैं, प्रमुख विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, इसका अध्ययन किया और अब निबंध का अध्ययन करते हैं। क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें निबंध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं निबंध। हिंदी में निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द के पर्याय के रूप में व्यवहृत होता है जिसका अर्थ प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। हिंदी में निबंध सामान्य अर्थ में बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु के रूप में लिया जाता है। हिंदी में निबंध को किस अर्थ में लेते हैं? निबंध का मतलब होता है बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु। इस प्रकार निबंध साहित्य की वह विधा है जिसमें प्रयत्नपूर्वक एक एक वाक्य को जमा कर रखा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? लेखक की कसौटी गद्य है। लेखक की कसौटी अगर गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है। आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं। बाबू गुलाब राय ने निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक विशेष स्वच्छंदता, सजीवता एवं आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। ठीक, इस प्रकार से निबंध में इन सब विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है जिसमें स्वच्छंदता तो हो, स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करने की छूट हो, उसमें सजीवता हो और आवश्यक संगति भी होनी चाहिए, उसमें संबंध भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। इसमें गंभीरता, विचारात्मक प्रवीणता शामिल होती है। आइए आगे देखते हैं हिंदी निबंध का प्रारंभ। अन्य विधाओं की भांति हिंदी निबंध का सूत्रपात भी राष्ट्रीय जागरण के साहित्यिक उषाकाल अर्थात भारतेंदु के समय से ही माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है। हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु के विद्यागुरु कौन थे? भारतेंदु के विद्यागुरु ये अंग्रेजी जाते थे सीखने के लिए, तो किसके पास जाते थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसलिए इनको विद्यागुरु भी कहते हैं। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विद्यागुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी निबंध की जो विकास यात्रा भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई वह वर्णनात्मक अधिक रही। हिंदी निबंध के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी निबंध की जो विकास यात्रा भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई वह वर्णनात्मक अधिक थी। उसमें उतनी प्रवीणता नहीं थी, उसमें उतनी कुशलता के साथ उसका वर्णन नहीं किया गया था, है ना। उसमें वर्णनात्मकता का ज़्यादा प्रभाव दिखलाई पड़ता है। हिंदी निबंध को साहित्यकारों ने 4 भागों में विभाजित करके देखा है। विवरणात्मक, उसमें देखिए जो भी लेख लिखे गए हैं उसमें जो धीरे धीरे परिमार्जन होता हुआ चला गया। पहले तो वर्णनात्मक लेख लिखे जाते थे, वर्णनात्मक, फिर उसके बाद वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, समीक्षात्मक, विवेचनात्मक, इन सब विशेषताओं से समृद्ध होते हुए जो आधुनिक निबंध का स्वरूप है वह बिल्कुल परिष्कृत हो चुका है। तो प्रारंभ में वर्णनात्मक शैली में ही निबंधों की रचना हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें द्विवेदी युग, शुक्ल युग आते आते इसमें और ज़्यादा परिष्कार होता गया और इसका स्वरूप परिवर्धित, परिष्कृत होकर के बिल्कुल प्रौढ़ कुशल हो गया है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं इसको किन 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, पहला भारतेंदु युग आता है जो कि 1875 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक मानते हैं। तीसरा शुक्ल युग 1920 से 1940 ईस्वी तक लेते हैं और शुक्लोत्तर युग जो कि 1940 से अब तक मानते हैं। अब आइए हम लोग भारतेंदु युग को देखते हैं। भारतेंदु युग से हिंदी निबंध एक साहित्यिक विधा के रूप में हिंदी के विकास का एक सशक्त माध्यम बनी। इस युग में प्रकाशित प्रमुख पत्र पत्रिकाओं यथा हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संपादन में ये सब प्रकाशित हुआ करते थे। ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। हिंदी प्रदीप
हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इसको संपादित करते थे। आनंद कादम्बिनी ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन इसको मिर्ज़ापुर से प्रकाशित करते थे। भारत मित्र ये बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक थे। बनारस अखबार राजा से उपसा सितारे हिंद उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। सार सुधा निधि सदानंद मिश्र के संपादक थे। तो ये सब अनेक पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुआ करती थी, इन पत्रिकाओं में हिंदी निबंध के रूप में लोगों के विचार, साहित्यकारों के विचार लगातार प्रकाशित हुआ करते थे, जो कि हिंदी को भी मूर्त रूप और परिष्कृत करने का कार्य करते थे और समाज की समस्याओं, समाज के दर्पण के रूप में भी ये निबंध कार्य करते थे। आचार्य शुक्ल ने प्रारंभिक निबंधों को क्या कहा है? केवल देखिए ये सब प्रारंभिक जो निबंध होते थे उतने परिष्कृत थे नहीं, तो इसको इन्होंने क्या कहा है? गद्य प्रबंध कहा है। प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये सब चीज़ें आप जानिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। निबंध का अध्ययन 4 भागों में विभाजित करने का प्रयास विद्वानों ने किया है। ठीक, ये सब पॉइंट्स याद कर रखिए आप लोग। अब भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले थे। इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है? कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जातीय संगीत, जाति विवेचनी सभा, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, ये सब इनके प्रमुख निबंध हैं। इसके बाद इस युग के दूसरे जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। हिंदी का स्टील कहा है। इनकी जो प्रमुख निबंध हैं क्या है? चंद्रोदय, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, भिक्षावृत्ति, माधुर्य, आशा, ये सब मनोवैज्ञानिक कुछ भी रचनाएं इन्होंने किया है। आगे आइए देखते हैं साहित्यकारों ने, भारतीय युग के साहित्यकारों ने कौन कौन सी रचनाएं निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है और हिंदी को परिष्कृत करने का प्रयास किया है। इसमें है अगले प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जो कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन करते थे। इन्होंने अपने पत्रिका के माध्यम से निबंधों का भी प्रकाशन किया करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन, और बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? हिंदी का स्टील। ये सब चीज़ें याद रखिए, जानकारी रखिए आप लोग हैं। अब आइए इनको देखते हैं, इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। मूछ, बात, धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, बड़ी ही आसानी से याद होगा आपको, ये सब याद कर लेंगे। आप, खुशामद, नारी, परीक्षा, भाव, आँख का जो भाव है, भाव, इन सब को इन्होंने शीर्षक मान करके इस पर इन्होंने लेख लिखा है। समझदार की मौत, ह, द, ये सब अलग अलग इनके टॉपिक हैं। ह, द, नास्तिक, होली, सोने का डंडा, वृद्ध, दान, इस प्रकार से इन्होंने निबंध लिखे हैं। अगला इस युग के जो निबंधकार हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, मिर्ज़ापुर के थे। बनारस का बुढ़वा मंगल इनका निबंध है, प्रमुख निबंध है, पूछा जाता है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, ये सब प्रमुख इनके निबंध हैं, इसको याद रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन? बद्रीनारायण चौधरी। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के बारे में भी इन्होंने कहा, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कहा और बालकृष्ण भट्ट के भी बारे में कहा। इसके बाद देखते हैं इस युग में और कौन निबंधकार हैं। लाला श्रीनिवास दास, इनका निबंध है सदाचार। राधाचरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा, ये प्रमुख निबंधकार हैं। इसके अलावा भी और लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रमुख हैं उसका नाम उल्लेख किया गया, उनकी रचनाएं आपको बताई गई। अब आइए भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण किस पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम रखा गया है। इस युग में निबंध का स्वरूप प्रवण हो गया था, व्यवस्थित एवं गंभीर हो गया था। जो भारतीय युग में
वर्णनात्मक तक ही सीमित रह गया था, उसमें ज़्यादा परिष्कार नहीं हो पाया था। द्विवेदी युग में भाषा की शुद्धता, स्पष्टता और परिष्कार सब परिलक्षित होने लगा था। इसमें विषयों की विविधता, विचारों की गंभीरता, भाषा शैली की स्पष्टता दिखाई पड़ने लगी थी। सरस्वती पत्रिका जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। पीयूष प्रवाह अंबिकादत्त व्यास थे इस पत्रिका के संपादक। वंगवासी पत्रिका बालमुकुंद गुप्त थे। सुदर्शन आदि पत्रिकाओं को माध्यम बना करके विचारकों ने निबंध साहित्य को समाज का दर्पण बनाया। समाज का दर्पण बनाया माने सामाजिक समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, समाज के सामने उजागर करने का प्रयास किया। अब आइए हम देखते हैं द्विवेदी युग में किन किन निबंधकारों ने किस किस निबंधों की रचना की। प्रमुख निबंधकार एवं उनकी रचनाएं देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, नाट्यशास्त्र, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, ये कोर्स में भी है इंटर के, देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना, निबंध है वो आदि। अब आइए बालमुकुंद गुप्त शिव शंभु का चिट्ठा 1904-5 में इन्होंने भारत मित्र और बंगवासी पत्रिका का संपादन भी किया था। बालमुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित भी हुए हैं। गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। अब बालमुकुंद गुप्त के संदर्भ में देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बालमुकुंद गुप्त। ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब आइए इस युग के अगले निबंधकार देखते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह, इनके 6 मात्र निबंध मिलते हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान को ही नैनों की गंगा भी कहते हैं। नैनों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए अभी तक नहीं जानते रहेंगे, नैनों की गंगा। सच्ची वीरता, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। अब आइए अगले निबंधकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका निबंध क्या है? कछुआ धर्म, मारिश माह उठाओ। एक चीज़ देखिए इनको याद आ रहा है, आपको बताना है, हमें गलती हो गई थी हमसे कुछ। बच्चों पिछले किसी क्लास में हमने आपको बताया था कि वो उसने कहा था कहानी, उसने कहा था जो कहानी लिखा है वो हमने बता दिया था भीष्म साहनी का ना, तो हमें क्षमा करिएगा, उसमें कुछ गलती हो गई थी, उसमें आपसे सुधार कर लीजिए। चंद्रधर शर्मा ने उस कहानी को लिखा था। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भीष्म साहनी उस वो भी देखिए उपन्यास, इसके पहले हम लोगों ने उपन्यास पढ़ा था, तो उपन्यास के संदर्भ में तमस उपन्यास भीष्म साहनी का लिखा हुआ है। तो हमारे दिमाग में यही हमें लग रहा है कि उस समय कुछ विद्यमान था, कुछ थोड़ी सी विसंगतियों के कारण हमने आपको गलत बता दिया था। तो बच्चों कृपया उसमें सुधार कर लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा ने, गुलेरी ने, उसने कहा था जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। ठीक, उसके लिए अब ऐसा गलती ना हो, इस पर हम ध्यान रखेंगे। ठीक, तो पिछली गलती का हम सुधार करते हुए आपको हम बता रहे हैं कि आप लोग उसमें सुधार कर लीजिए। नोट्स अगर तैयार किए हों तो उसने कहा था कहानी वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। हमने आपको समझाते हुए इस बात का वो उल्लेख कर दिया था कि भीष्म साहनी ने उसने कहा था कहानी लिखा है, लेकिन भीष्म साहनी ने तमस नामक उपन्यास लिखा था। ठीक ना। अब आइए उसी की और हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म है इनका, मालिश माह उठाओ। बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। पद्म सिंह शर्मा की क्या है निबंध? मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा है? आत्मशिक्षा। माधव प्रसाद मिश्र के निबंध क्या है? परीक्षा, रामलीला, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। ये सब प्रमुख निबंध इनके हैं माधव। अब आइए शुक्ल युग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा, ये आप लोग जानते ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग पड़ा और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग। शुक्ल युग में निबंध अपने उत्कर्ष पर था। इस युग में निबंधों में विचारों की गंभीरता, चिंतन की मौलिकता एवं शैलीगत प्रवणता पाई जाती है। उन्होंने, किसने? शुक्ल ने स्पष्ट किया है भाषा की पूर्णता निबंधों में ही संभव है। इस युग में प्रमुख निबंधकार कौन कौन से रहे हैं? आइए हम लोग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
जिसके नाम पर शुक्ल पड़ा। निबंध संग्रह के चिंतामणि, चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। चिंतामणि के 4 भाग, ये एक निबंध संग्रह है। इसका प्रथम प्रकाशन तो 1930 में विचार विधि के नाम से हुआ था, विचार विधि के नाम से हुआ था, लेकिन फिर 1939 में इसका प्रथम भाग जो संपादन किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया, जिसमें अनेक निबंध संग्रहित हैं। इसका दूसरा प्रकाशन 1945 में हुआ और उसके संपादक कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक, हमने लिखा भी है, आप लोग इसको, ये नोट्स है ना, इसको हम लोग बार बार सुनेंगे, देखेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे और इसको नोट्स तैयार भी कर लीजिएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने द्वितीय चिंतामणि भाग का संपादन किया था। तृतीय भाग का संपादन कौन किया था? नामवर सिंह ने किया था, 1983 में किया था। और चौथे भाग का संपादन कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने किया था। इस प्रकार चिंतामणि के 4 भागों में निबंधों को संग्रहित किया गया है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। शुक्ल युग के और जो निबंधकार हैं हम लोग देखें। पहले शुक्ल जी की निबंध देख लेते हैं। वो तो केवल हमने निबंध संग्रह देखा, उनके कौन कौन से निबंध हैं आइए देखते हैं। शुक्ल जी की निबंध, भाव या मनोविकार, भाव या मनोविकार नाम से इन्होंने निबंध लिखा है। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग। तुलसी शुक्ल के आदर्श कवि रहे हैं, तुलसीदास शुक्ल के आदर्श कवि रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए अच्छे ढंग से। हम और जो भी उससे संबंधित हैं, इन कहानीकारों के जीवन से संबंधित है, वो सब बातें हम आपको कुछ थोड़े में बताते चलते हैं। इन सब चीज़ों को भी आप बीच बीच में जानते रहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो पूज्य कवि रहे हैं, कौन रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास। अब बाबू गुलाब राय आइए देखते हैं। शुक्ल के कवि रचनाकार जो रहे, निबंधकार रहे हैं, उन्होंने ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय का निबंध है ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे आदि। चतुर्सेन शास्त्री निबंध है। मरी खाल की हाय, पद्मलाल पुन्ना बख्शी का पंचमात्र, पंचमात्र क्या है? कुछ और कुछ है, पद्मलाल पुन्ना बख्शी की। और आगे क्या है? कुछ और कुछ। अतीत स्मृति, अतीत स्मृति, अतीत के चलचित्र। देखिए महादेव वर्मा का एक है ना रचना, अतीत के चलचित्र, लेकिन यहाँ पर क्या है? अतीत स्मृति। अतीत स्मृति जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। कुछ और कुछ, कुछ और कुछ भी इनका निबंध है। देखिए शिवपूजन सहाय ने कुछ नाम से निबंध लिखा है और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने कुछ और कुछ नाम से लिखा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। निराला शुक्ल के ही है, इनका चाबुक प्रबंध परीक्षा, चाबुक प्रबंध परीक्षा, ये इनकी महत्वपूर्ण निबंध है। शांति प्रिय द्विवेदी का जीवन यात्रा, शाकल्य, धरातल, जयशंकर प्रसाद का काव्य और कला तथा अन्य निबंध हैं इनके, काव्य और कला। अब आइए सियाराम शरण गुप्त का झूठ सच, महादेव वर्मा का श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। निराला ने क्या कहा है? शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण। देखिए ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको जानना चाहिए ना। निराला ने शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित किया है। ठीक, अब आइए हम लोग छायावाद उत्तर शुक्लोत्तर युग में चलते हैं। इस युग में प्रौढ़ लेखन के अतिरिक्त समीक्षात्मक लेखन, ललित निबंध, चिंतन प्रधान निबंध, व्याख्यात्मक निबंध लेखन की परंपरा चल गई थी। आइए इस युग के हम लोग निबंधकार देखते हैं कौन कौन से हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, भाषा की शक्ति, चिरविलास, जीवन दर्शन, शिक्षा का उद्देश्य, हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा बारे में है ना। माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है। साहित्य देवता, पांडे वचन शर्मा का निबंध है। बुढ़ापा, गाली, ठीक। और संपूर्णानंद का देखिए एक और है समाजवाद, समाजवाद भी है, शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद भी है। वासुदेव शरण अग्रवाल का देखिए पृथ्वीपुत्र, निबंध संग्रह है ये, पृथ्वीपुत्र। मातृभूमि, कला और संस्कृति। इलाचंद्र जोशी का है साहित्य सर्जना। यशपाल का निबंध है न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब। ये सब पूछे जाते हैं,
इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। जैनेंद्र का, जैनेंद्र देखिए एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार भी रहे हैं ये, है ना। आइए इनकी निबंध देखते हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, समय और हम, साहित्य और संस्कृत। देखिए जैनेंद्र ने लिखा है साहित्य और संस्कृत, और इधर वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या लिखा था, कला और संस्कृति। थोड़े से अंतर को इसको समझ लीजिएगा आप लोग। नंद दुलार वाजपेयी के देखते हैं, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, नया साहित्य, नए प्रश्न, एक है ये। नई कविता, रस सिद्धांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं। इनका निबंध संग्रह है अशोक के फूल, अशोक के फूल से इन्होंने निबंध भी लिखा है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सब इनके निबंध हैं। ठीक। रामवृक्ष बेनीपुरी के, गेहूं बनाम गुलाब, वंदे वाण विनायको, विद्यानिवास मिश्र का, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, सो हम, तमाल के झरोखे से, चितवन की छाह, यह एक निबंध संग्रह है रामविलास विद्यानिवास मिश्र जी का। अब आइए आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का देखिए प्रमुख निबंध है, पूछा जाता है ये, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, आधुनिकता बोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, इनका नाम तो पहले आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं भूल जाते हैं आप लोग, कभी कभी कह देते हैं हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायनज्ञ ना, तो इनका नाम है यस एच सिन्हा के नाम से याद करिए, यस एच वात्स्यायनज्ञ, यस एच वात्स्यायनज्ञ।